हेलो फ्रेंड्स। नमो बुद्धाय, जय भीम। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। जैसा कि आज संघ का आदेश हुआ है कि मेरे को जाति अभ्यास कभी नहीं पर आज वक्तव्य देना है। मैं डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर संघ के आदेश अनुसार आपको वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। साथियों, जैसे कि है जाति का अभ्यास कभी नहीं संघ में होता, ये संघ का गोल्डन रूल नंबर 3 है। आपने देखा कि बुद्ध के ऐतिहासिक साहित्य में कहीं भी जाति का, भेद का कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलता है। भारत में जो काल्पनिक साहित्य अभी बना, इसको लगभग 300-400 साल हुए हैं। तभी तक हमें जातियां दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं। इससे अगर पहले आप देखेंगे तो आपको जाति सूचक शब्द कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। वह जाति सूचक शब्द मात्र 3 से 4 पीढ़ियों के अंदर ही हमें देखने को मिले हैं। आज के इतिहास में जाति सूचक शब्द ढूंढने को भी नहीं मिलते। जब समणों का संघ बिखरा तो जातियों में बदल गया, और समण संघ जो प्राचीनतम संघ जब बिखरा तो 6743 जातियों में बट गया। और बमण सिर्फ और सिर्फ वर्ग में ही बटे। वर्गों इनके बमणों में कोई जाति नहीं पाई जाती। लेकिन जो समण संघ है जब टूटा तो 6743 जातियों में बट गया। और वही जो आज समण संघी जो प्राचीन में जिस व्यवसाय को करते थे, समण संघ टूटने के बाद उस टूटन के नाम को व्यवसाय का ही नाम दिया गया। और व्यवसाय के नाम पर ही उस समणियों की जो जाति थी वह उस व्यवसाय के नाम पर आधारित उत्पन्न हो गई, और वहीं से ही जाति अभ्यास होने लगा। जबकि जो बमण थे वो किसी तरह का भी कोई व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए उनकी यहाँ पर कोई भी जाति नहीं पाई जाती। वहां सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग ही पाए जाते हैं। और जबकि सारी जातियां 6743 जो जातियां हैं वो सिर्फ संघ में जो लोग व्यवसाय करते थे उनके आधार पर उनकी उत्पत्ति कर उनको उसके नाम से जाने जाने लगा। भारत में जब समर थे तब ना जातियां थी, ना रंग भेद थे। वहां पर सिर्फ कबीले थे और गांव थे। लोगों की पहचान उनके माता के नाम से हुआ करती थी। सामाजिक पहचान उनके कबीले के, कोई कबीले के चिन्ह के नाम से होती थी या उनका गोत्र से होती थी। और बड़ी पहचान महाजनपद के नाम से होती थी। और सबसे बड़ी पहचान समण के नाम से होती थी। तब ना आजकल जैसी जाति थी, ना ही जातियों का अभ्यास होता था, और ना ही वहां पर इस तरह का कोई चीज पाई जाती थी। दुनिया में कहीं भी जाति का अभ्यास नहीं है। भारत में जाति का अभ्यास भी नहीं था। पहले जाति कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, कहाँ बनाई, कब बनाई, इसका कहीं भी कोई कोई उल्लेख नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। दुनिया की किस किताब में कोई जाति कैसे बनी, बनाने का क्या तरीका था, जाति बनाने के आदेश किसने दिया, कहाँ बैठक हुई, जातियां बनाने के लिए कहाँ समिति बनी, कौन कौन पदाधिकारी रहे, समितियों के सभा के अध्यक्ष कौन रहे, देश के किस हिस्से में किस जाति को क्या मापदंड हो उसका होगा, क्या उसका स्टेटस होगा, कौन सी जाति दूसरी जाति से छोटी होगी या बड़ी होगी, कितनी हल्की होगी या कितनी भारी होगी, कौन सी जाति किस जाति में विवाह करेगी, कौन सी जाति किस जाति में विवाह नहीं करेगी, अंतिम जाति कौन सी होगी, सबसे छोटी जाति कौन सी होगी, सबसे बड़ी जाति कौन सी होगी, विदेश में कौन सी जाति चलेगी, लोकल में कौन सी जाति चलेगी, दो जातियों के लोग शादी करेंगे तो बच्चों की जाति कौन सी होगी। अगर जाति जाति इतनी अच्छी होती तो बमड़ों में जाति बिल्कुल होती है। अगर जाति खराब चीज है तो अब लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं।
जातियों के गुण धर्म चर्चा किस वेद, किस पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, महाभारत, गीता, त्रिपिटक आदि में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। अगर आदमी पुरातन बुद्ध पद्धति से किसी धर्म व मजहब, रिलीजन में जाएगा तो उसे कौन सी जाति दी जाएगी, कौन देगा, कैसे देगा, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता। जाति बनाने का क्या सिद्धांत है, जाति के क्या लाभ हैं, किसको लाभ हैं, कितने लाभ हैं, जाति से किसको हानि है, लाभ लेने वाले की जाति क्या है क्या नहीं है, बिना जाति के आदमी की जाति का लाभ लेगा, ये किसने बनाया, किस सन में बनाया, किस साल में बनाया, किस महीने में बनी। सारी जातियां एक ही जगह, एक ही व्यक्ति की, एक ही समय, एक कारण से बनी या लगातार बनाई गई, लिखित में क्यों नहीं है। जाति बनाने की क्या विधि थी, देवताओं की क्या जाति है, देवता बिना जाति के थे। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस खड़े होते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं पाया गया कि जाति का कोई आधार हो या किस आधार पे बनाई गई हो या उस पर कोई मंथन हुआ हो, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ। आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाति पे अब तक की सबसे बड़ी उन्होंने खोज की। इतनी मेहनत करने के बाद भी वह लगभग खाली हाथ ही रहे। बस उन्होंने इतना ही पाया कि जो जाति है वो मन की उपज है, हवा में पाई जाती है, वास्तविकता में कहीं टिकती नहीं है। जाति के लाभ और हानि होते हैं, बस जो जाति का अभ्यास करता है उसकी जाति अजर अमर है, जो जाति का अभ्यास करता है, और जो जाति का अभ्यास नहीं करता उसकी जाति तुरंत ही खत्म हो जाती है। यह ठीक साथियों वैसे ही है जैसे कि मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर। जाति को मानोगे तो जाति रहेगी, नहीं मानोगे तो जाति तत्काल ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे समर संघ के गोल्डन नंबर रूल नंबर 3 में ये पास हुआ है कि जाति का अभ्यास कभी नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों जाति का कोई अस्तित्व नहीं, जाति का ग्राउंड नहीं, कोई बेस नहीं। और जैसे हमने बताया कि अभ्यास खत्म करते ही जाति स्वतः ही खत्म हो जाती है। मानव मानव की एक ही जाति है, मानव मनुष्य इंसान की जाति है, और सब एक ही है। सब में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई पक्षपात नहीं, बिना भेदभाव के सबको एक साथ रहना है, एक संघ में रहना है, एक साथ उठना है, एक साथ बैठना है, एक साथ काम करना है, एक साथ सपोर्ट करना है, एक साथ देश को बढ़ाने का काम करना है। इसलिए समर संघ में जाति का अभ्यास कभी नहीं होता। समर संघ में किसी से कोई जाति पूछी नहीं जाती, कोई बताई नहीं जाती। इसमें बिना जाति के सबको एक समान, एक नजर से देखा जाता है। इसमें जाति का अभ्यास कभी नहीं होता। तो साथियों, हमें जाति का अभ्यास नहीं करना है और सबको मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है, संघ को मजबूत करना है। संघ को मजबूती होगी तो संघ आपको मजबूत करेगा। इसी के साथ अभी सभी साथियों ने मेरी वक्तव्य को सुना। मेरे इस वक्तव्य में यदि कोई असंवैधानिक या कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। धन्यवाद।